निकाल के लग गया। कुछ संकेत है ना, कुछ संकेत मतलब अलग अलग ढेरी चैप्टर ईद पढ़ने के लिए, इसलिए लोग नहीं पढ़ाता है चैप्टर। आज से कौन मेहनत करेगा उतना। सेट थ्योरी कुछ समझ में आ गया ना। ठीक है कहा। कुछ सिंबल्स देखो, इसमें जो सिंबल यूज करेंगे हम लोग। नहीं समझ आता कल कौन सी लिखे हैं शेयर करे थे, नहीं समझ कौन सी लिखे हैं, लेकिन मतलब? तब पर वो सेम चीज कर दिए। क्या नहीं समझ में आया यार देखो ये वाला। हाँ। ये लिखा तू का है, नहीं लिखना चाहिए ना। जहाँ तक पढ़ाएंगे वहीं लिख, आगे नहीं बढ़ना है ना, दिक्कत है ना, है ना। एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट, ये तो ठीक है फिजिक्स में से पढ़ा जाता है। यहाँ हम लोग उसको क्या पढ़ेंगे, है ना, मिलेगा उसी में लिख कोई तत्व, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इतना मतलब जब भी लिखा रहेगा इतना को बिलोंग्स मतलब बिलोंग्स टू, इतना को बिलोंग्स टू मतलब सदस्य है। एक ये इप्सिलॉन है इस, ठीक है, सदस्य है। ये क्या है, वो निकालो तुम्हारे वाला, उसमें बहुत सारा, इसमें कम सिंबल हालांकि है। अच्छा निकालो दूसरे का, उसमें काफ़ी सिंबल भेजे हैं, तो उस सिंबल को हम लोग रीड कर लेंगे एक बार, है ना, क्योंकि आगे आने वाले समय में काफ़ी सिंबल यूज किए जाएंगे इस चैप्टर में। इसमें अलग से सिंबल नहीं लिखे हैं। सेट हाँ ठीक है। हाँ जो इसमें नहीं होगा वो इस, हाँ तो इसमें इस प्रकार से हम लोग पूरा लिख लेंगे। और ऐसे लिखा रहेगा, लाइन ऐसे दिया रहेगा, इतना को डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब सदस्य नहीं है। डज नॉट BELONGS डज नॉट बिलोंग्स टू सदस्य नहीं है। इसका मतलब क्या होंगे, कुछ समझ में आया, यदि नहीं आया कहते हैं, अब पता चल जाएगा, कहते एग्जाम्पल चलेगा पता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बराबर कोई सेट, जैसे यहाँ पर कहा गया है 1 3 5, ए बराबर कोई सेट है, क्या है सेट 1 3 5, क्या एक है सदस्य ए का, यस सर है तो लिखेंगे एक बिलोंग्स टू ए मतलब एक सदस्य है ए का। अब बोलो बुझा। 3 लिखेंगे बिलोंग्स टू ए मतलब 3 सदस्य किसका, ए का। 5 बिलोंग्स टू ए, अब समझ में आ गया ना। अच्छा क्या 2 सदस्य है ए का, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब बुझ गया होगा। 4 है नहीं, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब 2 नंबर में यदि ऐसा लिखा है कहीं पर, ऐसे करके ऐसे मत बुझना कि फैशन में दिया है फावा, वो फावा नहीं है, उसका मतलब है इम्प्लाइज दैट, पढ़ते हैं, पढ़ते हो ना, तो कितना जानकार लोग हो। इम्प्लाइज दैट, इतना को इम्प्लाइज दैट, क्वेश्चन लगाना चला, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं और कहीं भी ना दिए। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है इंगित करता है। ये क्या करता है, इंगित। फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा ना शाम में, यानी इसका मतलब देखो, यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, कहते हो ना, यदि ऐसा होगा तब क्या होगा, यदि खाना खाएंगे तो पेट भर जाएगा, तब पानी पिएंगे, जो भी मतलब उसके बाद करना है। नहीं, यदि ट्रेन पकड़ेंगे तब मंजिल तक पहुंच जाएंगे, यदि सोएंगे तब आनंद खूब आएगा, समझ जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलो इंग्लिश में कहते हो इफ
इसको कहते हो देन। अच्छा, ऐसा सिंबल रहेगा ऐसा, तब हम लोग क्या करेंगे, है ना। बुक में ये सब सिंबल को नहीं बताया गया है। इम्प्लाई दैट इसमें भी नहीं है ना, यहाँ पर, ठीक है। चलो, ऐसे लगल है तब देख सकते हो ना, इस टाइप से। इम्प्लाइज एंड एगो एगो इधर एगो इधर, इसीलिए क्या पढ़ोगे इसको, इम्प्लाइड इम्प्लाइज एंड एंड इम्प्लाइड। इम्प्लाइज दैट, ठीक है। इम्प्लाइज दैट कब सिंबल क्या यूज करेंगे, आगे चल जाएगा पता, तो सिंबल यूज करेंगे ना यस सर। तो पता चल जाएगा एग्जाम्पल से। इसका अर्थ होता है, मतलब समझो, लिखा है यहाँ पर, इसका अर्थ होता अर्थ होता है, ऐसे लगाओ, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, समझ में आ गया, नहीं कहते हो यदि और केवल यदि। इंग्लिश में इसी को कहते हो इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। या सिर्फ ऐसे कहो डबल इफ, आई डबल एफ, सब इसको क्या पढ़ेंगे, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट। इसका अर्थ होता है यदि और केवल यदि। इस मतलब क्या होता है, यदि और केवल यदि ना, यदि और केवल यदि, या इफ एंड ओनली इफ, या आई डबल एफ इफ। इसे द्विघा, इसे क्या कहते हो, द्विघा, मतलब डबल इम्प्लीकेशन, ये भी कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन। जब सिंबल यूज करेंगे ना तो वहाँ इस पेज को बोलेंगे दिखाने के लिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये सब सिंबल का यूज कब किया जाए। नेक्स्ट पेज लाओ, 3 नंबर में, 3 नंबर में यदि ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है प्रत्येक के लिए। किसके लिए, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, मतलब फॉर ऑल, सब के लिए, फॉर ईच और फॉर एवर। जैसे स्कूल में खिचड़ी बनता है वो सब के लिए है, लेकिन चोखा सब के लिए नहीं है, वो सबको नहीं मिलता है। मिलता है, मास्टर देखे थे खिचड़ी चोखा दे दिया सबको, सब मान ठीक है, एकदम पापड़ छकेगा अलग से, अपने चरौड़ी छकेगा, चूरा फ्राई। अरे सरकारी स्कूल में चलता है, देखे हो ना, करैया में तो चलता है, खास करके वहाँ पर। मिस्टेक से कभी उसमें नमक नहीं डाल दिया बगल से, जाना ना, खाना कम है, खाना और चूल्हा उठा देता है, एक बॉक्स भेज देना, मास्टर खेते रह जाएगा। विद्यार्थी को देगा, अब फिर से वही खाना खाएगा मास्टर, विद्यार्थी वाला खाना, तब कहेंगे सर टेस्टी लग रहा है ना, है इक्वल होना चाहिए ना। मास्टर जैसे खा रहा है चाट पर, विद्यार्थी को भी चाहिए ना जी। स्कूल में अंडा मिलने लगा, किस स्कूल में, सब शुक्रवार अंडा जो सही में जो देता है? वैष्णव है उसको केला सेव देता है, देता है केला, जो वैष्णव उसको केला सेव। तू का नाम दोनों में है, हाँ दोनों दे, हैं बच्चा को आधा देता है, बड़का को फूल देता है, फूल देता है। बढ़िया सिस्टम कर दिया है, या तो सेव लीजिए या अंडा लीजिए। अब हाँ तो अच्छा, एक ही बार बांटता है सबको, इधर खा के ढूक देंगे, शुक्र को सिर्फ। हाँ तो बच्चा रहता है इधर से खा के निपट के उसमें घुस जाओ, नाम लिखता है, अच्छा नाम लिखता है। उस दिन एक्स्ट्रा बुला लेते किसी को, बच्चा को, चलो मंडली में रहना शामिल, जो क्लास ऐसा तो होता नहीं है। क्लास में आएगा, वो मास्टर खूब चतुर है ना, क्लास में जब आएगा तभी सबका नाम लिखवाएगा स्कूल में, तब हाँ वो जैसा देता होगा, बढ़िया देता है, सभी को वैसे उसन लेके खिलाता है। अंडा अंडा मंगाता है खरीद, जो वही उबाल खिलाता है, वैसे उबाल लेके देता है, उबाल के सब्जी काट बना के के नमक मिला देता है, अच्छा वैसे खिलाता है। बस। अच्छा चलो, नहीं तो पवन को दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। तो खाते ही नहीं, छोड़ दिए, पहले खाते थे। तो प्रत्येक के लिए फॉर ईच हो गया और फॉर एवर हो गया, और इसको फॉर ऑल भी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो इसको, फॉर ऑल भी पढ़ते हो। अब कुछ परिभाषा देखो, कुछ परिभाषा 1 नंबर में पढ़ने का मन है ना, नहीं है मन है, हाँ चलो छोड़ ही देते हैं, तो मेरा मन भी नहीं है पढ़ाने के लिए। नहीं चलो रहने दो पेज को, कहाँ पढ़ते हो, तो वही वाला पैर हो।